कभी सोचा है क्यों किसी को जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाता है और कोई बस पाने की कोशिश में ही थक जाता है? क्यों कोई जन्म से समृद्ध होता है और कोई संघर्षों में ही जीवन गुजार देता है? क्या यह सब संयोग है या सब विधि का विधान यानी भाग्य की लिखी हुई पटकथा? हम अक्सर कहते हैं हमारी किस्मत ही खराब है, पर क्या हमने कभी यह सोचा है कि किस्मत आखिर है क्या? भाग्य कोई जादू नहीं, यह हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जिस तरह बीज बोया जाता है और फिर वृक्ष बनकर फल देता है, वैसे ही हमारे कर्म समय आने पर फल बनकर लौटते हैं। विधि का अर्थ है ब्रह्मांड का नियम, विधान का अर्थ है वह व्यवस्था जो हर जीवन को संतुलित रखती है। यानी विधि का विधान मतलब प्रकृति का वो संतुलन जो हर आत्मा के अनुभवों को दिशा देता है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर पल, हर घटना, हर मुलाकात के पीछे एक उद्देश्य होता है। शायद हमें यह कारण आज न दिखे, पर किसी न किसी दिन समझ आएगा कि हाँ, यही तो होता है। कर्म और भाग्य दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म हमारा वर्तमान है और भाग्य हमारा बीता हुआ वर्तमान। आज जो हम कर रहे हैं वही कल हमारा भाग्य बनेगा, और जो आज घट रहा है वह कल के कर्मों का परिणाम है। इसलिए भाग्य को दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि भाग्य बदला नहीं जाता, कर्म बदले जाते हैं। राम ने वनवास को स्वीकारा क्योंकि वो जानते थे यही विधि का विधान है। कृष्ण ने युद्ध को अपनाया क्योंकि धर्म की रक्षा भी विधान का ही हिस्सा थी। और बुद्ध ने त्याग का मार्ग चुना क्योंकि ज्ञान की खोज भी उसी विधान का आह्वान थी। तीनों ने अपने भाग्य को नहीं कोसा, बल्कि अपने कर्मों से उसे अर्थ दिया। यही है विधि का सच्चा विधान। जब जीवन कठिन लगे, जब रास्ते रुकावटों से भरे हों, तो यह मत सोचो कि भगवान ने अन्याय किया। सोचो शायद यह भी किसी सीख का हिस्सा है। दर्द हमेशा सजा नहीं होता, कभी कभी वह शिक्षक होता है जो सिखाता है धैर्य क्या है, विश्वास क्या है और आत्मबल का असली अर्थ क्या है। हर आंधी, हर तूफान कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। लेकिन भाग्य को कर्मों से बदला जा सकता है। कर्म ही वह कलम है जिससे हम अपना भाग्य लिखते हैं। जैसे सूर्य की किरणें सब पर एक समान पड़ती हैं, पर जो पर्दा हटाता है वही प्रकाश पाता है। वैसे ही अवसर सबको मिलते हैं, पर जो कर्म करता है वही सफलता पाता है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। यही प्रकृति का अटल नियम है। कभी कभी हमें यह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि शायद वह हमारे लिए नहीं बना। ऐसे में शिकायत मत करो, स्वीकार करो। स्वीकृति हार नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति विश्वास का प्रतीक है। जब हम स्वीकार करते हैं तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो बुद्धि सही निर्णय लेती है। यही विधि का विधान है। शांति में ही शक्ति छिपी है। हर सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले आभार जताओ उस परम शक्ति का जिसने तुम्हें एक और दिन दिया। हर छोटी खुशी, हर नुकसान, हर सबक, सबका धन्यवाद करो, क्योंकि जब तुम आभार मानते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में और आशीर्वाद भेजता है। यही है विधि का रहस्य। जो आभारी है वह हमेशा समृद्ध है। दोस्तों, विधि का विधान ना तो डराने वाला है ना सजा देने वाला। यह तो जीवन का एक सुंदर गणित है जहाँ हर कर्म का परिणाम तय है। इसलिए जो भी हो रहा है उसे मन से स्वीकारो। जो नहीं हुआ उसके लिए मेहनत करो, और जो पा लिया है उसका धन्यवाद करो। यही तीन बातें विधि के विधान को समझने की कुंजी है। तो याद रखिए, विधि कभी अन्याय नहीं करती, वो बस वही लौटाती है जो हमने भेजा होता है कर्मों के रूप में। इसलिए हर दिन खुद से कहो, मैं कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा। मैं जीवन को स्वीकार करूंगा, विरोध नहीं करूंगा। मैं अपने कर्मों से अपनी किस्मत को लिखूंगा, क्योंकि यही है विधि का सच्चा विधान।